आफ्टर प्रीपोजिशन का मतलब होता है के बाद, किसी भी चीज़ के बाद या फिर किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हैं आफ्टर का मीनिंग में, ठीक है। जैसे आफ्टर का मीनिंग ये होता है के बाद, प्रीपोजिशन का ये अगला वीडियो है जिसमें ये है आफ्टर प्रीपोजिशन है। आफ्टर का मतलब ये होता है के बाद, किसी भी चीज़ के बाद, किसी भी पर्सन के आगे, किसी भी सिचुएशन के आगे, इसका मतलब ये होता है आफ्टर, मतलब के बाद, के बाद, किसी सिचुएशन के बाद, मतलब परिस्थिति, आदमी, कुछ भी, मतलब के बाद। आफ्टर प्रीपोजिशन का मतलब भी होता है कि के बाद होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ के बाद। जैसे मैं तुम्हारे बाद आया, आई केम आफ्टर यू, मतलब तुम्हारे बाद। आफ्टर हर मतलब उसके बाद, आफ्टर देम, आफ्टर उन लोगों के बाद। कुछ भी होता है के बाद का सेंस आता है, जैसे ही कुछ भी हो के बाद केवल, ठीक है। एक तो होता है के बाद, और एक कुछ मीनिंग और भी होते हैं जो इधर एग्जाम्पल में, बिना एग्जाम्पल के हम नहीं समझ सकते, इसलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या, पहला यहाँ पे है जैसे आई ईट आफ्टर रीडिंग, यहाँ पे है आई ईट आफ्टर रीडिंग, मतलब पढ़ने के बाद। आई ईट मैं खाता हूँ, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, जैसे मैं खाता हूँ, सॉरी मैं पढ़ने के बाद खाता हूँ, मतलब आई ईट मैं खाता हूँ आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद। जैसे आई ईट आफ्टर रीडिंग, आफ्टर का मतलब ये होता है के बाद, ठीक है। प्रीपोजिशन एक तो के बाद के सेंस में यूज करते हैं, जैसे मैं पढ़ने के बाद खाता हूँ, पढ़ने के बाद खाता हूँ, मतलब आई ईट आफ्टर रीडिंग, मैं पढ़ने के बाद खाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, जैसे यू केम आफ्टर मी, यू केम आप लोगों को याद होगा तो एक होता है वर्ब वन कम, कम का वर्ब टू होता है केम, जैसे वर्ब टू है केम, केम होता है वर्ब टू, जैसे आया गया ये सब होता है। यू केम आफ्टर मी, केम आफ्टर मी, ये जो केम है ये वर्ब टू है, पास्ट टेंस में हो जाता है। आफ्टर मी मतलब मेरे बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट मतलब सुबह के नाश्ता के बाद, ऐसे होता है बस। जैसे यू केम आफ्टर मी, यू केम आफ्टर मी, तुम मेरे बाद आए, तुम मेरे बाद आए, मतलब यू केम तुम आए, या फिर तुम आए, आप आए, आफ्टर मी मेरे बाद, बाद होता है के बाद या फिर बाद, वही मीनिंग है, ठीक है। जैसे वी हैड लंच आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब जैसे हम लोग लंच करते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद करते हैं, हम लोग करते हैं नॉर्मल, ब्रेकफास्ट के बाद ही तो लंच होता है ना, दोपहर का खाना, तो इसलिए है कि हम लोग वी हैड लंच आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम लोग सुबह के नाश्ता के बाद लंच करते हैं या फिर दोपहर का भोजन करते हैं, यही होता है वी हैड लंच आफ्टर ब्रेकफास्ट। जैसे हम नाश्ता के बाद खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब हो गया सुबह का, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं सो, और लंच यानी दोपहर का जो खाना करते हैं सो, ठीक है। लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। जैसे वी हैड लंच मतलब हम लोग लंच करते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ता के बाद। एक तो नॉर्मल मीनिंग में यूज कर लेते हैं आफ्टर मतलब के बाद, ठीक है। जैसे आई ईट आफ्टर रीडिंग, मैं पढ़ने के बाद खाता हूँ, आफ्टर मी मेरे बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट इसके बाद, आफ्टर मैच के बाद, किसी भी चीज़ के बाद में मतलब सेंस लगाना हो हिंदी में तो वहाँ पे आफ्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। एक और होता है रन आफ्टर, ठीक है, मतलब रन के साथ आफ्टर करके लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है यू रन आफ्टर मनी, मतलब तुम पैसा के पीछे भागते हो या फिर तुम पैसा के पीछे पड़े रहते हो। इसका मतलब ये होता है यू रन आफ्टर मनी, मतलब तुम पैसे के पीछे भागते हो या फिर तुम पैसे के पीछे पड़े रहते हो, तुम पैसे के पीछे पड़े रहते हो, तुम पैसे के पीछे पड़े रहते हो या फिर तुम पैसे के पीछे भागते हो या आप भागते हैं, कोई भी है। तो एक होता है रन आफ्टर, ठीक है, मतलब पीछे पड़े रहना। जैसे वी रन आफ्टर प्रिंसिपल, हम लोग प्रिंसिपल के पीछे पड़े हुए हैं फॉर द रिजल्ट टू बी अट्रैक्टिव, मतलब रिजल्ट अच्छा खासा हो हम लोगों का, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल के पीछे पड़े हुए हैं। वी रन आफ्टर फेम, मतलब हम लोग नाम, फेम का मतलब होता है शोहरत, उसी तरीके से यहाँ पे रन आफ्टर, जैसे इसको तुम उसी तरीके से यहाँ पे बनाते हैं
उसी तरीके से यहाँ पे होगा वी रन आफ्टर फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, मतलब फेमस होना। फेम का मतलब सीधा सीधा समझो कि फेमस होना, ठीक है। प्रसिद्धि या फिर शोहरत, ऐसे बोले शोहरत बोलते हैं कि नाम, पैसा, बंगला, शोहरत। फेम का मतलब होता है वही, फेम का मतलब ये समझो फेमस, ठीक है। फेम का मतलब फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध है, और फेम मतलब प्रसिद्धि, जो फेमस होने के लिए जो चाहिए उसी को बोलते हैं फेम, ठीक है। जैसे वी रन आफ्टर फेम, जैसे हम शोहरत के पीछे भागते हैं, हम शोहरत या फिर प्रसिद्धि इसी को बोलते हैं। जैसे हम शोहरत या फिर प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं। जैसे हम शोहरत या फिर प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं। रन आफ्टर मतलब ये होता है किसी चीज़ के पीछे भागना, किसी चीज़ के पीछे भागना या फिर कोई व्यक्ति के पीछे पड़ना, मतलब कुछ कराने के लिए उससे लाभ हो। तो जैसे रन आफ्टर मनी, तुम पैसे के पीछे पड़े रहते हो या फिर चुप पैसे के पीछे भागते हो। वी रन आफ्टर फेम, हम लोग प्रसिद्धि या फिर नाम के लिए पीछे पड़े, मतलब नाम के पीछे भागते हैं कि मेरा नाम हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, हम फेमस हो जाए, इसके कारण। एक तो ये होता है रन आफ्टर करके, ठीक है। और होता है आफ्टर डैश। अच्छा, यहाँ पे एक आफ्टर आता है, मतलब यहाँ पे भी नाउन होगा, यहाँ पे भी नाउन होगा। जैसे यहाँ पे एक्स कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आफ्टर करके होता है। जैसे वी रीड पेज आफ्टर पेज, जैसे वी रीड पेज आफ्टर पेज। अच्छा, यहाँ पे रीड नहीं, यहाँ पे रेड, ठीक है। रेड मतलब पढ़ा, मतलब हमने पेज के बाद पेज, एक पेज पर पेज, यानी एक पेज के बाद एक पेज, एक पेज के बाद एक पेज, यानी पेज के बाद पेज, यानी वही पढ़ा। जैसे हम पेज यानी बोलते हैं प्रति बोलते हैं, ठीक है। उसको पेज को शायद हमने यानी पेज, हम प्रति यानी प्रतियाँ शायद पेज को ही बोलते हैं। पेज को क्या बोल रहे हैं हिंदी में? वी रीड पेज आफ्टर पेज, जैसे हम पेज के बाद पेज, पेज के बाद पेज पढ़ें, पेज के बाद पेज, शॉट के बाद शॉट, मतलब एक के बाद एक, ऐसे करके होता है ना। जैसे उसने एक के बाद एक मारा, खूब मारा, इसके बाद एक के बाद एक छक्का, इसी तरीके से चेंज करते हैं। जैसे धोनी हिट शॉट आफ्टर शॉट, जैसे धोनी के बाद एक शॉट मारा, एक के बाद एक, ये वाला सेंस आता है। एक के बाद एक शॉट मारा, शॉट मतलब बढ़िया शॉट। धोनी हिट शॉट आफ्टर शॉट, मतलब एक के बाद एक शॉट। जैसे वी ट्राइड अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, मतलब हमने एक अटेम्प्ट के बाद एक अटेम्प्ट दिया, अटेम्प्ट के बाद एक के बाद एक दिया, ऐसे करके सेंस में यूज करते हैं। तो रन आफ्टर हो गया, और एक तो सीधा सीधा मीनिंग के आफ्टर, मतलब इसके बाद उसके बाद, और दूसरा रन आफ्टर में यूज करते हैं, और तीसरा इस सेंस में यूज करते हैं पेज आफ्टर पेज, शॉट आफ्टर शॉट। यहाँ पे सेम रहता है दोनों, नाउन या फिर वर्ब भी दे सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब आफ्टर आता है बीच में। जैसे ऐसे बोल सकते हैं वी ट्राइड आर आफ्टर आवर, मतलब हमने एक घंटे के बाद एक घंटे पर कोशिश की लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। तो डैश आफ्टर डैश होता है, ठीक। और इसमें एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पे पेज है तो पेजेज नहीं हो सकता है, ठीक है। पेज या फिर पेजेस नहीं होता है, ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है। पेज आफ्टर पेजेस मतलब, या फिर शॉर्ट्स आफ्टर शॉर्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे प्लूरल नहीं सिंगुलर होता है, ठीक है। तो आफ्टर प्रीपोजिशन को इसी तरीके से यूज करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है आफ्टर यानी के बाद, और एक आध दो सेंस यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। इसका एक और होता है, मतलब किसी भी चीज़ के स्टाइल में जब बोले, जैसे सी स्पीक्स, जैसे इसको एक तरीके में और यूज़ करते हैं, वो होता है जैसे किसी भी चीज़ के स्टाइल में, किसी की शैली में। जैसे वी रोट अ सेंटेंस आफ्टर माय प्रिंसिपल, जैसे वी रोट अ सेंटेंस आफ्टर आवर प्रिंसिपल, हमने मतलब जैसे हमने अपने प्रिंसिपल के शैली में, यानी उन प्रिंसिपल की स्टाइल में मैंने एक पत्र लिखा, हम लोगों ने लिखा। तो उस सेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन वो कम यूज किया जाता है, ठीक है। मेन है ये और वे और ये, ठीक है। तीन ही इसका यूज होता है, मतलब मेन। एक तो फर्स्ट हो गया आपके सामने ये एक, और ये आफ्टर वाला दो, और ये हो जाता है तीसरा, ठीक है। डैश आफ्टर डैश, डैश आफ्टर डैश करके। तो इतना ही यूज है प्रीपोजिशन आफ्टर का।